हाय एवरीवन, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अड्डा 24/7 पर। यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी में आपका टारगेट स्कोर कितना होना चाहिए। पिछले साल जितने भी हमारे एग्जाम्स हुए हैं वो कैसे एग्जाम्स आए हैं, डिफ़िकल्टी लेवल और उनका जो कट ऑफ है वो कितना गया है, ये आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं, ताकि हमें प्रिपरेशन के साथ साथ ये भी तो आइडिया रहे कि मेरा 300 नंबर का आरटी होने वाला है, उसमें से मुझे कितना नंबर जो है टारगेट करना है। राइट, एक बार प्लीज सेशन को ज्वाइन कर लीजिए एंड डू लेट मी नो इफ आई एम ऑडिबल एंड विजिबल एवरीबडी। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले, अगर आपको इस एग्ज़ाम के बारे में कुछ नहीं पता है, कोई भी चीज़ हो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेबस वगैरह, सब कुछ इसी चैनल पर ऑलरेडी प्रेजेंट है। चैनल को सब्सक्राइब करके कोई भी आप सर्च कर सकते हैं, कोई भी टॉपिक जैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एपीएफसी और व्हाटएवर जो भी आपको सर्च करना है, आप सर्च करके उसके बारे में पहले जानिए। बेस्ट तरीका, अगर मैं आपकी जगह होती तो क्या करती, इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन हमारा आ चुका है उसको डाउनलोड करके उसको कायदे से पढ़ती। कायदे से पढ़ने का मतलब है उसको पूरा एक बार मैं रीड करती, वहां से मेरे को एग्जाम पैटर्न, कितने नंबर का क्या आता है, कैसा पेपर, मतलब क्या सिलेबस है, सब कुछ मेरे को वहीं से क्लियर हो जाता। तो नोटिफिकेशन एक बार पढ़ लो, उससे आपको पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर हो, चाहे एलिजिबिलिटी हो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। कितने नंबर का क्या आता है सब कुछ वहां से क्लियर हो जाएगा उस एक डॉक्यूमेंट से। और इतना मैं उम्मीद भी करती हूँ, क्योंकि आप एपीएफसी आप ऑफिसर बनने वाले हो, तो एक नोटिफिकेशन पढ़ सकते हो आप, ठीक है, या फिर हमारे चैनल पर भी प्रेजेंट है, वहां से देख सकते हो। चलिए अब शुरू करते हैं। 2023 में पेपर हुआ, 2025 में पेपर हुआ, ठीक है, जिसके अभी फाइनल मार्क्स तो नहीं आए हैं, लेकिन 2023 में हम देखते हैं। 2023 में आपको पता है इसमें एक रिक्रूटमेंट टेस्ट होता है और उसके बाद इंटरव्यू होता है। रिक्रूटमेंट टेस्ट हमारा 300 नंबर का होता है, फिर इंटरव्यू 100 नंबर का होता है, जिसमें से हमें मिनिमम कुछ नंबर लाने होते हैं कैटेगरी वाइज। जैसे अगर मैं बात करूं जनरल वालों को 100 में से 50 नंबर तो लाने ही है, वो थ्रेशोल्ड नंबर लाना होता है, ठीक है। सो हमारा जो जनरल कैटेगरी वालों का कट ऑफ गया था 300 नंबर में से, वो 178.33 गया था, ठीक है, 178.33। तो यहाँ पर ठीक ठाक कट ऑफ गया है। मतलब मैं ये नहीं बोलूंगी कि पेपर आप ये लगा सकते हो कि इस बार का जो 2023 वाला जो पेपर था ना वो डिफिकल्ट आया था। राइट, 2025 में उतना डिफिकल्ट नहीं आया था, 2023 में पेपर डिफिकल्ट आया था। 2023 में जो है सीट्स भी ज़्यादा हुआ करती थी। राइट, 2025 में सीट कम हो गई और फिर खैर 2025 के मुकाबले तो 2026 में जो है इस बार सीट्स बढ़ी हैं, लेकिन 2023 में जो है सीट्स अच्छी हुआ करती थी। अराउंड 160 सीट्स अगर मैं बोलूँ उतनी थी, फिर एकदम आधी हो गई और उसके बाद अभी थोड़ी सी जो है बढ़ी है। खैर एनीवेज, ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब कट ऑफ निकलती है तो उसमें हर चीज़ का थोड़ा बहुत असर पड़ता है। आपके सीट्स का भी असर पड़ता है, डिफिकल्टी लेवल का भी असर पड़ता है, हर चीज़ का, कितने बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है, सारी चीज़ का थोड़ा 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 असर पड़ता है। 178.3 गया, ओबीसी के लिए भी सेम गया, एससी के लिए 176 गया, और ये सारे जो हैं 300 में से हैं, ठीक है। हमारे 120 क्वेश्चन आते हैं और 300 नंबर का पेपर होता है। फिर 151 गया, ये आपको दिख रहा है रिक्रूटमेंट टेस्ट, ये भी अगेन जो है यहाँ पर अराउंड आप लगा लीजिए 50% गया, ये उससे ज़्यादा है, ठीक है। फिर उसके बाद ईडब्ल्यूएस 176, ईडब्ल्यूएस की ज़्यादा गई है, आप देख लीजिए ईडब्ल्यूएस की करीबन हमारी जनरल और ओबीसी जितनी ही गई है। फिर उसके बाद यहाँ पर और सारी कैटेगरीज जो भी है, यहाँ पर ये फिजिकली हैंडीकैप, ये आप देख सकते हैं। राइट, इंटरव्यू 100 नंबर का होता है मिनिमम। ईपीएफओ कहता है कि मिनिमम आपको जो है, अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं, ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं, तो 50 नंबर लाने पड़ेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर 50 गया, उसके बाद ओबीसी 45, एससी 40, ईडब्ल्यूएस 50 और 40। राइट, हमारी जो फाइनल कट ऑफ बनती है वो हमारे रिक्रूटमेंट टेस्ट का 75% लेके और इंटरव्यू का जो है रेस्ट 25% लेके हमारी फाइनल कट ऑफ बनती है, ठीक है। इन दोनों को प्लस करके नहीं बनती है, ठीक है, यहाँ पर इतना सिंपल कैलकुलेशन नहीं है, इन दोनों को प्लस करके आपके फाइनल नंबर आएंगे नहीं, उसका जो है परसेंटेज लिया जाता है, वो बच्चा देखा जाता है। जैसे कट ऑफ जब बनती है तो जो लास्ट जो भी हमारा स्टूडेंट होता है जिसने वो क्लियर किया है, उसके कितने नंबर आए हैं, उस बेसिस पर हमारी कट ऑफ जो बनती है वो 2023 में बनी थी आउट ऑफ 400 मार्क्स, विच इज रिक्रूटमेंट टेस्ट के मिला के और इंटरव्यू के मिला के 300 प्लस 100, 400 नंबर में से 257.50 हमारी कट ऑफ गई थी। ओबीसी के लिए 246 गई थी, एससी के लिए 224, एसटी 230, ईडब्ल्यूएस 241 एंड 213 एंड जो है
अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं, राइट। तो आपको क्लियर हो गया कि कैसे कट ऑफ बनती है और कितनी कट ऑफ गई है। अब हमारा आज का मुद्दा है कि मैं इस बार मैम कितना प्रिपेयर करूं और क्या टारगेट करूं। देखिए, मैं हमेशा, चाहे मैं कोई भी एग्जाम के लिए आपको गाइड करूं, मैं आपको एक यूनिवर्सल फॉर्मूला बताती हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि बेटा जो पिछली बार कट ऑफ गई है किसी भी XYZ एग्जाम की, अगर आप RBI की तैयारी कर रहे हो, नाबार्ड की कर रहे हो, EPFO की कर रहे हो, किसी की भी कर रहे हो, एक सिंपल तरीका होता है कि जो पिछली बार कट ऑफ गई है या पिछले कुछ एवरेज जो भी कट ऑफ गई है, अगर आप कुछ सालों का देखते हैं, जो भी कट ऑफ गई है उसमें ना 15 से 178 में ना 15 से 20 नंबर ऐड कर दो और वो आपका टारगेट स्कोर होना चाहिए। ये एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है। जैसे करंट अफेयर्स कितने महीने पढ़े का एक यूनिवर्सल आंसर है 6 महीने तो पढ़ना ही है, ऐसे ही एक ये यूनिवर्सल आंसर है कि जो भी आपकी कट ऑफ गई है उसको बेंचमार्क मानिए और उससे 20 नंबर आपको स्कोर करने हैं, 20 नंबर ज्यादा आपको टारगेट करना है। दैट शुड बी योर टारगेट स्कोर। तो अगर यहाँ पर 180 में आप 20 ऐड कर दोगे, 178 मतलब रफली मैं बता रही हूं, तो 200 के आसपास आपको जो है इस बार स्कोर करना है इस तरीके से। अगेन यहां पर ना कोई भी सटीक नंबर नहीं हो सकता है। मैं बोलूं कि 200 टारगेट करना है या 210 टारगेट करना है या 190 या 195 टारगेट करना है, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं। सबसे पहला तो एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल डिसाइड करेगा कि कट ऑफ कैसी जाएगी। अगर डिफिकल्ट आ गया, जो कि नहीं हम अज्यूम कर रहे हैं कि बहुत डिफिकल्ट आएगा, सीट्स भी इस बार कम है, ठीक है, 2023 के कंपैरिजन में अगर मैं बताती हूँ तो सो बहुत डिफिकल्ट नहीं आएगा ऐसा हम अज्यूम कर रहे हैं। लेकिन अगर बहुत डिफिकल्ट आ गया तो ऑटोमेटिकली कट ऑफ कम हो जाएगी। अगर मॉडरेट आ गया या इजी आ गया तो इससे 5 नंबर 10 नंबर बढ़ भी सकती है, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रही हूं कि आपको एग्जैक्टली ये नंबर मान के चलना है, मैं ये कह रही हूं कि एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है, कट ऑफ से 20 नंबर तो आपको टारगेट करना ही करना है ज्यादा। और वो उसी दिन आपको 20 दिसंबर को जब आप पेपर में सुबह सुबह बैठोगे तभी डिसाइड करोगे कि ये तो आसान पेपर है, इसकी कट ऑफ 200 नहीं, इसकी कट ऑफ तो 210 जा सकती है, तो अकॉर्डिंगली आपको नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ा देने हैं। या ये तो बहुत डिफिकल्ट है, ये तो 2023 का कट ऑफ तक भी नहीं पहुंच पाएगा, ऑटोमेटिकली आपको नेगेटिव में ना जाए, ऑटोमेटिकली आपको नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स घटा देने हैं, ठीक है। रही बात कंपटीशन की, तो कंपटीशन जनरली इसमें 4-5 लाख बच्चे होते हैं जो है एग्जाम देते हैं। जनरली ऐसा होता है कि जितने फॉर्म भरे जाते हैं उसका 60% 70% बच्चे जो है पेपर देने जाते हैं। हर एक एग्जाम का यही जो है हिसाब होता है कि जैसे 5 लाख भरे तो 5 लाख का 70% के आसपास जो है बच्चे पेपर देने जाते हैं, और उसमें से फिर जो है रिक्रूटमेंट टेस्ट पास करेंगे और रिक्रूटमेंट टेस्ट में से फाइनली 80 बच्चे सेलेक्ट होंगे जो APFC बनेंगे, ठीक है। सो ये हमारा पूरा जो है क्राइटेरिया है और पूरा जो है एक स्कोर मैंने आपको बताया है, राइट। ये इससे नेगेटिव में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, लेकिन एक सिंपल सा मैथ्स है। सिंपल मैथ्स ये है कि हमें 20 नंबर ऐड कर लेने हैं, और आप ये जीवन में RBI की तैयारी करो, नाबार्ड की तैयारी करो, किसी और एग्जाम की, सेबी की तैयारी करो, किसी भी पेपर की तैयारी करो, कट ऑफ में 20 नंबर ऐड करके आप कर लिया करो कैलकुलेशन। ये मैंने बहुत सारे सेशंस में अपने बताया हुआ है। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे भी कहते हैं कि 10 नंबर ही सही है। 10 नंबर भी ठीक है, लेकिन मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को वर्स्ट केस सिनारियो के लिए प्रिपेयर करवाती हूँ। मेरा लाइफ में भी यही तरीका है कि वर्स्ट केस सिनारियो के लिए प्रिपेयर्ड रहना चाहिए, इसीलिए 20 के लिए हम पढ़ेंगे। पढ़ने में एनीवेज हम पढ़ ही रहे हैं ना, थोड़ी और मेहनत कर लेंगे, उसमें कोई स्ट्रेस नहीं है, राइट। सो अभी हमारी क्या क्या चीजें हमारे पास क्लियर हैं कि 20 दिसंबर को मेरा पेपर है, मेरे को मेरा सिलेबस क्लियर है, नहीं क्लियर है तो प्लीज सेशन देख लीजिएगा। मेरे को मेरे सारे सब्जेक्ट्स क्लियर हैं, ठीक है। सारे सब्जेक्ट्स की अगर मैं बात करूं तो सब्जेक्ट्स को हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक वो वाले सब्जेक्ट्स हैं जो बैंक में आते हैं, एक वो वाले सब्जेक्ट्स हैं जो UPSC सिविल सर्विसेज या SSC वाले हैं, एक वो वाले सब्जेक्ट्स हैं जो सिर्फ इसका कोर सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। इसमें मेजरली हमारा क्या आता है, GA आता है, इंग्लिश आता है, मैथ्स आता है, रीजनिंग आता है। GS में हमारा हिस्ट्री आता है, पॉलिटी आता है, इकोनॉमी आता है, ठीक है, वगैरह वगैरह ये सारे आते हैं, ठीक है। इसके कोर सब्जेक्ट्स में हमारा अकाउंटेंसी आता है, ऑडिटिंग आता है, इंश्योरेंस आता है, सोशल सिक्योरिटी आता है, लेबर कोड्स आते हैं, एटसेट्रा, ठीक है। एक कंप्यूटर भी है। ये सारे जो है यहाँ पर हमारे सब्जेक्ट्स है, तो 3 में हमने डिवाइड कर लेना है। मैंने इसी चैनल पर 40
सॉरी 4 मंथ्स का एक टाइम टेबल, जहां पर मैंने आपको बताया है कि अगले 4 महीने में आप इन सारे सब्जेक्ट को कैसे पूरा कर सकते हैं, इवन while you are preparing for other examinations like RBI 2027, like NABARD 2026, उसके साथ भी आप इसकी प्रेपरेशन कीजिए, क्योंकि अगर RBI 2027 की तैयारी कर रहे हो तो उसमें अभी समय है, इसको आप समय दे सकते हैं। NABARD 2026 की तैयारी कर रहे हो तो जो सिमिलर सब्जेक्ट्स हैं, जो NABARD में भी है और इसमें भी है, उनकी पहले तैयारी कीजिए। NABARD एक बार जब हो जाए तो एकदम पूरा जो है फिर EPFO पे आपको शिफ्ट होना पड़ेगा, राइट। तो जिसका पहले पेपर होता है जनरली हम उसकी ज्यादा तैयारी करते हैं और कॉमन सब्जेक्ट्स देख लेते हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स देख लेते हैं। पूरी प्रेपरेशन स्ट्रैटेजी 4 मंथ वाली स्ट्रैटेजी में है, यूट्यूब चैनल पर, इसी यूट्यूब चैनल पे प्रेजेंट है। आप मेरे नाम से सर्च कर लीजिएगा इन केस यू डोंट नो माय नेम, ठीक है। सो ये हमारी जो है आज का सेशन था, जो मुझे आपको समझाना था, आपके लिए लेकर आना था। सो बस यही है। और कैसे प्रिपेयर करें, तो अभी खुद से प्रिपरेशन करने का मतलब, खुद से प्रिपरेशन वैसे तो खुद से ही करनी है आपको। खुद से प्रिपरेशन का मतलब ये है कि बहुत सारी ऐसे बुक्स होती हैं, किताबें होती हैं जो आपको खुद से पढ़ने का, नोट मेकिंग का अगर समय नहीं है, स्पेशली अगर आप जॉब करते हैं, स्पेशली अगर आप मल्टीपल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए एक वन स्टॉप सोल्यूशन है अड्डा 24/7। अड्डा 24/7 पे आपको जाना है और मैं आपको बता दूं कि आपको जो है अड्डा 24/7 पे आप जाइएगा प्लीज। और यहाँ पर जो है आपके लिए हम एक कोर्स ऑलरेडी लेकर आ चुके हैं। सबसे पहले नीचे लिंक अवेलेबल है, ये ऐप आप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, या फिर आप यहाँ से स्कैन करके भी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ऐप डाउनलोड करा, उसके बाद आपको अपना गवर्नमेंट जॉब्स पे जाना है, मतलब यहाँ पर जाना है, अपना एग्जाम सेलेक्ट करना है, रेगुलेटरी बॉडीज और यूपीएससी EPFO पे जाना है। हमारा जो ये बैच है APFC का, ये शुरू होने वाला है 4 सितंबर को, ठीक है। कुछ ही दिन में शुरू होने वाला है बैच। सो मेक श्योर कि आप इसमें ज्वाइन कर लीजिए। सिलेबस आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा 20 दिसंबर से, काफी पहले आपका जो है सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। मैं आपको करंट अफेयर्स पढ़ाने वाली हूँ। सो करंट अफेयर्स की जिम्मेदारी मेरी है, जहां पर हम 6 महीने के करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। हर एक महीने की PDF, हर एक महीने की जो PDF है वो आपको मिलेगी, राइट। और उससे बस उतना ही आपको पढ़ना है, उसके अलावा उससे बाहर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, राइट। अच्छा, यहाँ पर कौन कौन पढ़ाने वाला है, सारे टीचर्स के बारे में, कोर्स की पूरी इन्फॉर्मेशन, किसकी क्लास कितने बजे आने वाली है, ये सारी चीजें आपको जो है मेंशन करवा दी जाएंगी। हमें क्या करना है, हमें कोड इस्तेमाल करना है। वो कोड है Y674। ये जब कोड आप इस्तेमाल करोगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ साथ मेरा पर्सनल गाइडेंस भी मिलेगा। पर्सनल गाइडेंस कैसे, जब आप एक बार बैच में आएंगे तो हम एक अपना जो है बैच बनाएंगे, मतलब हम जो है अपना एक टेलीग्राम चैनल बनाएंगे, माफ कीजिएगा, ठीक है। पेड टेलीग्राम चैनल होगा वो, जो सिर्फ पेड वाले स्टूडेंट्स को एक्सेस उसका होगा, जहां पर आप 24 घंटे कोई भी क्वेरी, मतलब आप मुझसे पर्सनली कनेक्टेड रह सकते हैं, कोई भी अपना डाउट, कोई भी अपनी क्वेरी वहां पर आप क्लियर करवा सकते हैं। इज दैट क्लियर? ऑल राइट, तो फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइज। कीप योर प्रेपरेशन as clear, as simple as possible। बहुत सारे सोर्सेस मत ढूंढिए, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज मत बनाइए। सिंपल एक 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 जो है एक ट्री बना लो कि मेरे को पहले जानना है सिलेबस, ठीक है, मेरे को जानना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, एनालिसिस कर लिया मैंने ढूंढ लिए जी सोर्स, और मैंने अपने हिसाब से टाइम टेबल बना लिया। अपने हिसाब से क्यों? क्योंकि हो सकता है मैं जॉब करता हूं तो मेरा अलग टाइम टेबल होगा, हो सकता है कि मैं NABARD RBI की तैयारी कर रहा हूं, मेरा अलग टाइम टेबल होगा। और उसके बाद अपना एक रफ टाइम टेबल बनाओ, जिसमें ये वीकली बना सकते हो कि मैं एक हफ्ते में ये कंप्लीट करने वाला हूं, और ऐसे करके मैं 20 दिसंबर से पहले मुझे कंप्लीट करना है, रिवाइज करना है और कुछ मॉक्स लगाने हैं। इतना अगर आपने जितना सिंपल रखोगे उतना ही बढ़िया होगा। और सोर्सेज में मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगी, और ये सिर्फ मैं भी अगर आपकी जगह होती ना, तो सिर्फ मैं यही सोचती कि मेरे को ना हर एक सब्जेक्ट का PDF मिल रहा है जो मैं पढ़ लूं, ठीक है। और यही इस टाइम पे मुझे लगता है बेस्ट स्ट्रैटेजी है कि PDF ढूंढो, पढ़ो, रिवाइज करो और मॉक दो, राइट। सो PDF ढूंढिए, उनको पढ़िए, उनको रिवाइज कीजिए, मॉक्स लगाइए और 20 तारीख तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो। इनफैक्ट नवंबर 30 तक सिलेबस कंप्लीट कर लो। आखिरी के 20 दिन में रिविजन और मॉक्स करेंगे, ठीक है। इस फ्लो में पढ़िएगा और डेफिनेटली ये पॉसिबल है, डूएबल है, फिजिबल है इन नेक्स्ट 4 मंथ्स, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल टाइम अहेड। अगर कोई डाउट हो, अगर किसी और टॉपिक पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो लेकर आऊं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ऑल्सो कोई भी, जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2025 का मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूं, ठीक है।
राइट इस पे मैं सोच रही हूँ कि एक और सेशन लेकर आऊँ, एक डिटेल्ड सेशन लेकर आऊँ जहाँ पर ना हम पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रीड करेंगे, ठीक है। इफ़ यू वांट दैट सेशन प्लीज़ एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे लिखिएगा यस 2025 PYQ, ठीक है। कमेंट सेक्शन में यस 2025 PYQ लिखिएगा। मैं डेफिनेटली एक लेंदी सेशन, मतलब पूरा 2 घंटे का सेशन जहाँ पर हम पूरा एनालिसिस करेंगे, हर एक सब्जेक्ट का एनालिसिस करेंगे, आई विल कम अप विद दैट सेशन, ठीक है। और फॉर्म भर लीजिएगा, है ना। फॉर्म को आखिरी के टाइम पे मत छोड़िएगा वरना फिर बहुत सारे इश्यूज आते हैं। सो फॉर्म भर लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।